चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई वेलकम यू नमस्कार, टू दिस नमस्कार, नमस्कार। आई वेलकम यू टू दिस अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ स्टार सीरीज ऑफ मेडिटेशन। आज हम बात करेंगे पान अपान क्रिया की, जो कि प्रोबेबली फर्स्ट योगिक क्रिया है ब्रीदिंग की, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और जितनी ये इम्पोर्टेंट है उतनी वो सिंपल भी है, लेकिन सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। आप जागे हुए होने चाहिए, और जितना आप इसको करेंगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, स्मार्टनेस बढ़ेगी। ये क्रिया इस तरह की है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, ये आज हम करेंगे। और लिव इन द प्रेजेंट का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लिव इन द प्रेजेंट का इसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, एक एक पार्ट को आज हम देखेंगे। कैसे हमारे ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, कैसे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करती है, कैसे हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, कैसे हमारी ऊर्जा बनती है, नई नई एनर्जीज बनती है इससे, वो सब आज हम देखेंगे। तो ये क्रिया बैठ कर करेंगे। आप आराम से किसी जगह पर बैठ जाएं, पीछे सहारा ले लें किसी चीज का, बेड का, टेबल का, वॉल का, जिसका भी हो। और नीचे कुछ ना कुछ जरूर रखें बैठते समय। डायरेक्ट जमीन पर ना बैठें, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक प्रोसेसेस है सारे ये। और वैसे भी आजकल तो सर्दी है, जमीन पर बैठ ही नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ नीचे आपके होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल मुझे सुनते जाना है। और एक चीज, जहां तक आपको मेरी आवाज सुनाई दे आप सुनते रहिए। अगर सुनाई नहीं देती है तो भी कोई बात नहीं, आपका काम हो रहा है, मैं आपसे आपका काम करा रहा हूं। और मैं आपको आंखें बंद करने के लिए कहूंगा, आंखें बंद कर लीजिएगा उस समय, और तब तक ना खोलिए जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूं। क्योंकि मैंने पहले भी जैसा कहा था कि आंखें हैं हमारी, जो वो सबसे ज्यादा देखती हैं, मतलब सबसे ज्यादा बाहर से जो इम्पल्स आता है, बाहर से इंफॉर्मेशन जो आती है, वो आंखों से आती है। और ऐसा इम्प्रिंट पड़ता है दिमाग पर उसका, फोटोज का भी, वीडियोज का भी, जो भी आप देखते हैं वो परमानेंट रहता है, सबकॉन्शियस में रहता है। तो आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आप करीब करीब 70-80% बाहर की इम्पल्सेस, बाहर के जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बंद कर देते हैं। क्योंकि आपको इंटरनलाइज करना है, आपको अपने अंदर रहना है। कान तो बंद कर नहीं सकते, सुनते रहे, कोई बात नहीं। और फीलिंग भी करीब करीब निकल जाती है। तीन ही चीजें बेसिक होती हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाएं, दोनों लेग्स क्रॉस कर लें, दोनों हैंड्स जो आपके अपने नीज पर रख लें, बिल्कुल ढीला। कोई टेंशन बॉडी में नहीं, कोई टेंशन माइंड में नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठे रहना है, केवल ऑब्जर्व करना है। और मेरी बात सुनते जाना है, सुनाई दे ठीक, ना सुनाई दे तो भी कोई बात नहीं, काम हो रहा है। ठीक है, चलिए। सिट डाउन कंफर्टेबली, क्रॉस लेग्स, both hands on your knees. Do not do anything, just relax. Do not think anything, कुछ भी ना सोचें। जो विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें और चले जाने दें। खूब विचार मन में आ रहे होंगे, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, इन्हें आने दें। अब तैयार हो जाइए पान अपान क्रिया के लिए, लिव इन द प्रेजेंट के लिए। स्लोली एंड जेंटली क्लोज योर आईज। धीरे से, आराम से अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें तब तक ना खोलें जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूं। बी विद योर सेल्फ, अपने साथ रहें। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और इसे जाने दें। एक और लंबा गहरा सांस, और इसे भी जाने दें।
अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। केवल अपना ध्यान सांस पर रखें। फील कीजिए आती हुई सांस, आती हुई हवा आपके नोस्ट्रिल के किस पार्ट को टच कर रही है। आगे वाले पार्ट को या कहीं बीच में अंदर या और अंदर। यह अनुभव आपने शायद आज तक नहीं किया होगा, तो आज कीजिए। कहाँ पर ये हवा टच कर रही है, ये जरूर कहीं ना कहीं इन तीनों में से टच कर रही होगी। जरूरी नहीं है कि केवल ये बाहर ही टच करे या बीच में करे या अंदर ही करे, कहीं भी कर सकती है। अपना ध्यान उस जगह पर ले जाएं जहां ये आती हुई सांस यानी आती हुई हवा टच कर रही है। इसी तरह जाती हुई सांस, जब हवा बाहर निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है? कहीं अंदर से, कहीं बीच में से नॉस्ट्रिल के, या टिप से, टिप को टच करते हुए निकल रही है। जरूरी नहीं है कि ये टिप को टच करते हुए निकले, ये कहीं भी टच करके निकल सकती है। केवल सांसों पर ध्यान रखिए। विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए, उन पर अपना ध्यान मत दीजिए। बैठे बैठे कहीं शरीर में थोड़ी अनईजीनेस हो रही है, उस पर भी ध्यान न दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, केवल सांसों पर ध्यान। केवल सांसों पर ध्यान। किस नोस्ट्रिल में आ रही है, किससे जा रही है, दोनों से आ रही है और दोनों में जा रही है, या एक से आ रही है, एक पे जा रही है। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। डू नॉट स्लीप, सोना नहीं है, केवल सांसों पर ध्यान देना है। सांसों पर ध्यान देने की क्रिया को प्राण अपान क्रिया कहते हैं। सांस का आना, सांस का जाना, केवल यही एक सत्य है। यही जीवन है, यही आपका वर्तमान है। इस वर्तमान में जिए, सांसों के साथ रहें। यही आपका वर्तमान है, यही आपका लिव इन द प्रेजेंट है। सांस है तो जीवन है। सांसों को जीवन के साथ जोड़ते हुए उन्हें देखते रहिए, फील करते रहिए। आती हुई सांस
आपके लंग्स में जा रही है। आपके लंग्स के दो पार्ट हैं, बायां पार्ट, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट के दो लोब्स हैं, यानी कि दो पार्टीशन हैं। राइट लंग के तीन पार्टीशन हैं। जितना गहरा सांस लेंगे उतना गहरे तक लंग्स में हवा जाएगी और उसे क्लीन करेगी। अंदर आती हुई सांस को महसूस कीजिए कि ये लंग्स में जा रही है और वहां जाकर अंदर से आती हुई दूषित हवा को एक्सचेंज कर रही है लंग्स की सरफेस में। जितना आपके लंग्स क्लीन होंगे उतना ही ये एक्सचेंज इजी होगा, कंफर्टेबल होगा, इम्पोर्टेंट होगा, जल्दी होगा और उतना ही ब्लड प्योरीफाई होगा। फील द एक्सचेंज ऑफ एयर inside your lungs. Feel the blood purification in the lungs. आप जहां भी बैठे हों, जो भी कर रहे हों, सांसों पर ध्यान दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है। आप कभी भी कर सकते हैं। बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर की सभी बीमारियां और सभी गंदगी बाहर फेंक देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर की 90% बीमारियां सांस के साथ बाहर निकलती हैं। केवल 10% मल के द्वारा निकलती हैं। आपकी सांस जितनी लंबी, जितनी गहरी होगी, उतना ही आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स उतना ही अच्छा काम करेंगे। सांस ही जीवन है, सांस ही इम्पोर्टेंट है। सांसों के साथ रहिए, मतलब अपने जीवन के साथ रहिए, मतलब लिव इन द प्रेजेंट। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान देते हैं, आप एकदम प्रेजेंट में आ जाते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। इसे ही हम लिव इन द प्रेजेंट कहते हैं। फील कीजिए अंदर आती हुई सांस एक एक सेल को प्योर कर रही है। एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचा रही है और उस सेल की गंदगी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है। Feel the exchange of air. Feel the air inside your lungs. अपने लंग्स में देखिए, पूरी हवा भर गई है, अच्छी हवा अंदर आ रही है और दूषित हवा बाहर जा रही है। जैसे जैसे आप सांस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सांसें छोटी होती जा रही हैं, गहरी होती जा रही हैं।
आप सांस ले रहे हैं, केवल यही आपका वर्तमान है। अगला सांस आप लेंगे कि नहीं, पता नहीं। पिछला सांस जा चुका है। ये जो सांस आपने अभी लिया है और अभी छोड़ा है, यही आपका वर्तमान है, यही आपका प्रेजेंट है। इसी में आप रहेंगे। इसे कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट। यही प्रेजेंट मोमेंट है। इसके पहले का कोई मोमेंट याद नहीं, इसके बाद के मोमेंट का पता नहीं। यही प्रेजेंट मोमेंट है। यही शाश्वत है, यही सत्य है, यही सच है। यही मोमेंट है जिसमें आप जी रहे हैं, आप जीवित हैं। ये मोमेंट है। फील कीजिए, अंदर आती हुई सांस शरीर के एक एक कण में फैल गई है। हर कण को, हर सेल को एनर्जी दे रही है। आपका पूरा शरीर एनर्जेटिक हो रहा है इस सांस से, जिस पर आपने बहुत ध्यान दिया है। आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है क्योंकि आप ध्यान से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आप उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो आपको जीवन देती है। आज आपने शायद पहली बार उस चीज पर ध्यान दिया जिसकी वजह से आप जीवित हैं। डू नॉट स्लीप। सोना नहीं है। कुछ भी नहीं करना है। केवल अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। जैसे जैसे आप मुझे सुनते जा रहे हैं, आपका ध्यान और सांस पर जाता जा रहा है। आप और कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप और अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी सांसों से आपके शरीर की बीमारियां निकल रही हैं, आपके पेन्स निकल रहे हैं, आपकी अनईजीनेस कहीं भी है, वो भी इन्हीं सांसों से निकल रही है। यदि आप ध्यान देंगे इनके ऊपर तो वो जरूर अवश्य ही निकल जाएंगी। अपनी अवेयरनेस से अपनी बीमारियों को, अपनी अनईजीनेस को अपने आप बाहर निकालिए। अपने आप ठीक हो जाइए अपनी सांसों पर ध्यान देने से। आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा ध्यान लगा रहे हैं। आपके शरीर का एक एक कण एनर्जी से भरा है, नई एनर्जी इसको मिली है। आराम से बैठे रहें, केवल सांसों पर ध्यान दें। यही आपका प्रेजेंट मोमेंट है। धीरे धीरे आपकी सांस धीमी होती जा रही है
और गहरी भी होती जा रही है। पहले आप 1 मिनट में करीब 16 से 20 बार सांस लेते थे, अभी केवल 8 से 10 बार ले रहे होंगे। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये क्रिया 4 से 5 बार ही होती है, क्योंकि ये बहुत डीप होती है और आपके लंग्स में बहुत डीप तक एयर जाती है और वहां से निकल कर आती है और लंग्स का मैक्सिमम यूज होता है। कहीं भी शरीर में कोई हलचल हो, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, केवल सांस पर ध्यान दीजिए। शरीर की हलचल अपने आप ठीक हो जाएगी। आराम से बैठे रहें, कुछ भी ना करें, केवल अपना ध्यान रखें, सांसों पर ध्यान रखें। सांसों पर ध्यान देने की क्रिया को पान अपान क्रिया कहते हैं। सांसों का आना और सांसों का जाना। ये बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया है। हम इस पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज आपने अपने सांसों पर ध्यान दिया, आज से ही आपकी हेल्थ में बहुत सुधार होगा, आपकी कंसंट्रेशन में बहुत सुधार होगा, आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप अपने काम जल्दी से करने लगेंगे, इफेक्टिवली करने लगेंगे। आपके शरीर में बहुत एनर्जी भर रही है, क्योंकि आपने ध्यान से सांसों को देखते हुए अपने शरीर को एक नई तरह की ऊर्जा दी है। डू नॉट स्लीप, सोना नहीं है, केवल अवेयरनेस में सांसों को आते जाते देखते रहिए। आपका पूरा शरीर एनर्जेटिक हो रहा है, यंग हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। आपके इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं, आपके पेन्स भी गायब हो रहे हैं, आपकी बीमारियां भी दूर हो रही हैं और आप हेल्थी होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने सांसों को देखकर अपने लिए एक नई एनर्जी दी है।
इस समय आपका सबकॉन्शियस सारी बातें सुन रहा है। आपका सबकॉन्शियस सारी बातें सुन रहा है, सभी कुछ देख भी रहा है। आज आप एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज से आपके अंदर, आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक्टिव हो गए हैं। जैसे जैसे आपको समय मिले, आपको पान अपान क्रिया करते रहना चाहिए। केवल सांसों को ही देखना है। कीप एंजॉयिंग दिस मोमेंट। इस क्षण को एंजॉय कीजिए। अपनी नई एनर्जी को एंजॉय कीजिए। अपनी हेल्थ को एंजॉय कीजिए। अपनी अवेयरनेस को एंजॉय कीजिए। अपनी कंसंट्रेशन को एंजॉय कीजिए। यह आपका शरीर बहुत पवित्र है और इसे ठीक रखना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल एक पान अपान क्रिया से ही आप इसको हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग रख सकते हैं और अपने सभी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साधारण सांसें लेते रहिए और सांसों के प्रति सजग रहिए। आपके सांस ही आपका जीवन है, आपका वर्तमान है, आपकी एनर्जी है, आपकी हेल्थ है, आपकी कंसंट्रेशन है, आपकी अवेयरनेस है। पहले सांस से लेकर लास्ट के सांस तक इस बीच में ही जीवन है। Be happy in the present moment. The present moment will make your future moment. इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट में यदि आप खुश हैं तो फ्यूचर मोमेंट में भी हमेशा खुश रहेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस बढ़ाते हुए अपने फ्यूचर की लाइफ को बनाइए। नाउ
बी अवेयर ऑफ योर बॉडी एंड योर सराउंडिंग्स। अपने शरीर के प्रति और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। बॉडी में थोड़ा हल्का सा मूवमेंट करें और उसके प्रति भी अवेयर हो जाए। मन ही मन देखें कि आप कहाँ पर बैठे हैं, किस पोजीशन में हैं, कौन कौन आपके पास हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आपके पास हो सकती हैं, उनके प्रति भी सजग हो जाए। नाउ रब योर हैंड्स टुगेदर। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपनी आंखों पर रखें। फील द वार्मथ ऑफ योर palms ऑन योर आईज। 2-3 बार ऐसा करें और पूरी सजगता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ आप धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। बी हैप्पी, फील एनर्जेटिक, लुक अराउंड। आसपास देखिए, रूम में कोई और हो तो उन्हें भी देखिए, सब सामान को भी देखिए और अपनी कंप्लीट अवेयरनेस में वापस आ जाइए। तो जी कैसा लगा आपको पान अपान लिव इन द प्रेजेंट? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये है लिव इन द प्रेजेंट, बहुत सुंदर। क्योंकि ये जो सांस है ना, यही प्रेजेंट है बस, और कुछ प्रेजेंट नहीं है। ये है तो सब है, नहीं तो नहीं है। एनी अदर कुछ बात करना चाहते हैं, कोई कमेंट, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई बात, कुछ? हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग करते हैं योगा, हमेशा रोज करते हैं ये, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह करते हैं। बस हाँ साथ में ना हम बंद और लगाते हैं सर, बंद और भाई कुब्बत और वो अलग आदमी चीज है। कुब्बत। हाँ, वो कराइए तो इससे और ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। वो योगा में फिर करना पड़ी, योगा एक्सरसाइज करनी पड़ी, कहीं बैठ के, कहीं आसन लगा के, नहीं वो नहीं, अलग चीज इसी है। में। हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें? वैसे सीधा बैठ के भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ, थोड़ा हो सीधा। सकता है, करा सकते हैं, कोई वो कोई तो दिक्कत नहीं। उसका इफेक्ट जो है ना, हाँ वो जी, इससे 100 टाइम बेटर हो जाएगा। और एक्चुअली इसका इम्पैक्ट अलग तरीके से लेते हैं हम, पान अपान का, इसको कंसंट्रेशन में, माइंड अवेयरनेस को में। रिलैक्सेशन के लिए ले रहे हैं आप। हाँ, आप माइक्रो सिर्फ माइंड को रिलैक्सेशन के रिलैक्सेशन के लिए ले लिए। रहे हैं। यस, यस। उसके अंदर आपको और जो ज्यादा बेनिफिट है, अगली बार हाँ, आप, मेरा सजेशन कर है, सकते हैं, कर सकते एक हैं। और कराइए, इसमें ये हाँ, भी जरूर। करा के और उसको साथ में मिलाइए। ठीक है, बहुत ठीक अच्छा है, लगा। करा तो फिर वो अनुलोम विलोम भी करा देंगे साथ में उसमें। हाँ हाँ, वो बस एक स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। वो तो बहुत अच्छा हो जाए, अनुलोम विलोम भी हाँ काफी अच्छा हाँ रहेगा। ठीक है, हाँ, एक कराएंगे बार नेक्स्ट आप टाइम। अगर नेक्स्ट सेशन एक बार करके देखिए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, नेक्स्ट सेशन करा देता हूँ, अनुलोम विलोम करा देते हैं, बिल्कुल कर देंगे। और कोई कुछ कहना चाहे? चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं, जैसा जैन साहब ने सजेस्ट किया, विल डू समथिंग एल्स, तो क्लियर और करेंगे। ये सांस इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई इसी पे अगर मास्टरी हो जाए तो बिल्कुल हेल्थ ठीक रहती है हमेशा। तो खैर है ही सर, इससे बढ़िया चीज तो कोई है ही नहीं। सारी की सारी आपकी जो पैरामीटर्स हैं बॉडी के, ये जितने भी टेस्ट वेस्ट कराते हैं हम डॉक्टर के पास, सारे नॉर्मल आएंगे, सारे नॉर्मल आएंगे। इतना इफेक्टिव है ये। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबको मेरा थैंक यू नमस्कार। सर, बहुत बहुत नेक्स्ट, धन्यवाद, आपने बहुत थैंक अच्छा यू सेशन समझ। कराया सर, बहुत ही वेरी थैंक थैंक यू यू। वेरी नमस्कार। गुड। थैंक यू, नो थैंक यू, नमस्कार, नो नमस्कार, बाउंड्री, सी वेरी यू, गुड। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।